हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज समीर। तो आज हम बात करेंगे यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में लिनक्स में। तो यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं लिनक्स में। तो देखो, यूज़र ऐड कमांड से कोई भी यूज़र क्रिएट कर लेता है, यूज़र ऐड और स्पेस यूज़र नेम। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ फाइल्स को एडिट करके यूज़र कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है, यूज़र ऐड कमांड से बड़ा सिंपल है। ठीक है, बट बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा है यूज़र ऐड कमांड से जब आप यूज़र क्रिएट कर रहे हो, तो किन किन फाइल्स में वो चीज़ मैनुअल लिखी जा रही है। उन फाइल्स को एडिट करके भी आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो। तो मैं वीआई के थ्रू आप आज आपको बताऊंगा यूज़र क्रिएट करना। तो सबसे पहले मैं RHEL 8 पे जाता हूँ। तो मैं अभी रूट यूज़र में हूँ। तो मान लो जैसे मैंने कोई यूज़र क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैं स्विच यूज़र करता हूँ। यूज़र में मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो देखो यूज़र नाम का कोई यूज़र नहीं है। तो मैं अब यूज़र के नाम से एक यूज़र क्रिएट करूंगा। पहले यूज़र ऐड कमांड से करूंगा, फिर मैं उन फाइल्स को मैनुअली एडिट करके एक यूज़र क्रिएट करूंगा। अब जैसे मैं यूज़र ऐड कमांड से ये यूज़र ऐड करता हूँ। ठीक है, अभी देखो यूज़र ऐड नहीं है, तो यूज़र ऐड यूज़र कि यूज़र के नाम से ये यूज़र ऐड कर दो। तो रूट यूज़र ने जो है मेरा यूज़र ऐड कर दिया। तो जैसे ही ये यूज़र ऐड हुआ, किन किन फाइल्स में ये चीज़ लिखी गई, ठीक है, किन किन फाइल्स में चेंजेस हुए। तो देखो, जब भी आप कोई भी यूज़र क्रिएट करते हो ना, तो चार पांच हमारी फाइलें हैं जिसमें ये इस यूज़र की इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो उन फाइल्स को मैं जैसे मैं ग्रिप करके दिखा देता हूँ, ग्रिप यूज़र, ये सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं। तो इसका मतलब ये /etc में ही मिलेंगी। ठीक है, /etc में ये फाइल कौन कौन सी है, एक तो है passwd, एक है शेडो, और एक है हमारी जी शेडो, और एक है हमारी ग्रुप फाइल। ठीक है, इन सभी फाइल्स में इसकी इंफॉर्मेशन सेव होगी। अगर मैं इसको ग्रिप करूं, तो देखो passwd में भी एंट्री होगी यूजर की। ये यूजर, इसने पैटर्न को मैच किया, ये प्योरली यूजर नहीं है, यूजर है ये। ये देखो, ये यूजर है, इसको इग्नोर करो ऊपर वाली को। ये यूजर है, देखो, समझ देख रहे हो। तो जैसे ही मैंने यूजर ऐड किया, तो यूजर की एंट्री देखो passwd फाइल में हुई, डायरेक्टरी में हुई। ठीक है, और ये देखो जी शेडो में, जी शेडो में हुई, और ग्रुप नाम की फाइल में भी हुई। ठीक है, और शेडो फाइल में भी हुई। ठीक है, तो क्या हम इन फाइल्स को मैनुअली एडिट करके भी यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं आपको वीआई के थ्रू यूजर्स क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम वीआई के थ्रू भी यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप चेंज कर सकते हैं इन फाइल्स को एडिट करके। तो जो भी आप ये यूजर क्रिएट कर रहे हो ना, इन फाइल्स में ही ये एंट्री हो रही है। देखो, ये कई सारे हमें शो कर रहे हैं, क्योंकि ये यूजर प्योरली यूजर नहीं है, आरपी यूजर है, प्योरली यूजर है ये। देखो, ग्रुप फाइल के नाम की एंट्री हुई, जी शेडो में एंट्री हुई, समझ रहे हो, यू शेडो फाइल में एंट्री हुई। अब शेडो फाइल में क्या होता है, हमारा पासवर्ड होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन आपको शो कर रहा है ना, दैट मीन्स पासवर्ड सेट नहीं है। ठीक है, पासवर्ड सेट नहीं है अभी। बट अगर मैं रूट को जैसे यहाँ पे ग्रिप करूँ, देखो, अब रूट को जैसे ही मैं ग्रिप कर रहा हूँ, तो रूट की, ये देखो, ये रूट की क्या है, यूजर नेम। ये पास डब्ल्यू में जो 7 फील्ड होते हैं, यूजर नेम होता है, ये पासवर्ड होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म, यूआईडी है, जीआईडी है, ये यूजर नेम है। नहीं, ये हमारा है कमेंट, उसके बाद होम डायरेक्टरी और शेल नेम। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, अभी यहाँ पे जो शेडो फाइल में हमारे जो पासवर्ड होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो फर्स्ट फील्ड जो होता है वो यूजर नेम का होता है, उसके बाद हमारा जो पासवर्ड है, ये सारा पासवर्ड है हमारा इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। ठीक है, अगर पासवर्ड नहीं दिया होगा तो एक्सप्लेनेशन शो करेगा पासवर्ड की जगह ओनली। अब जी शेडो में भी देखो एंट्री है रूट की, और ग्रुप नाम की फाइल में भी एंट्री है रूट की। अभी कोई ग्रुप मेंबर नहीं है। तो इन फाइल्स को एडिट करके हम, इन चारों फाइल्स को एडिट करके भी हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं एक यूजर सोच लेता हूँ, मैं किस यूजर से मुझे कौन सा यूजर क्रिएट करना है। जैसे स्विच यूजर, किसी भी नाम से लगा लो, जैसे मैं यूजर क्रिएट कर देता हूँ मोहन नाम से। मैं यूजर क्रिएट कर देता हूँ। देखो, मोहन नाम का कोई यूजर नहीं है, मैं इन फाइल्स को एडिट करके मोहन नाम का यूजर ऐड करूंगा।
तो सबसे पहले मुझे एडिट करनी है फाइल /etc में pass.wd। ठीक है, अब pass.wd में मुझे क्या करना है, लास्ट लाइन पे आना है। ठीक है, अब देखो ये एंड यहाँ पे फील्ड हमें क्या क्या बताता है। जो फर्स्ट फील्ड है ये हमें यूजर के बारे में बताता है। देन पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म, यूआईडी है आपकी, जीआईडी और कमेंट। ठीक है, उसके बाद होम डायरेक्टरी। कमेंट देखो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो इसलिए ब्लैंक है यहाँ पे। उसके बाद होम डायरेक्टरी, शेल नेम। अब मैं इस यूजर को कॉपी कर लेता हूँ डबल वाई से। मैंने इसको कॉपी कर लिया पी। उसके बाद मुझे क्या यहाँ पे एडिट करना है, मुझे यहाँ पे यूजर नेम देना है। जोन सा यूजर मैंने क्रिएट करना है ना जिस नाम से, वो यूजर नेम दे दो। जैसे मैं सोहन के नाम से, या मैं कोई भी यूजर जैसे राजू के नाम से यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, राजू। अभी मेरे एग्जिस्टिंग जो यूजर है ना वो ये है, टेस्ट नाम का यूजर है, सोनू यूजर, तो मैं राजू नाम का यूजर ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना यूआईडी भी चेंज करनी है, यूआईडी देनी है नेक्स्ट 4, ऐसे ही जीआईडी भी 4 दे दी। ठीक है, उसके बाद होम डायरेक्टरी क्या होगी, स्लैश होम में राजू, राजू इसकी होम डायरेक्टरी होगी। और शेल नेम सही है। ठीक है, ये एंट्री की, उसके बाद :w से फाइल सेव होगी। पास wd के बाद नेक्स्ट एंट्री करनी है आपको शेडो फाइल में। ठीक है, शेडो फाइल में जैसे ही आप आओगे आपको कैप्स जी से लास्ट आना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक यूजर नाम का एक यूजर बनाया था। देखो इसको कोई पासवर्ड नहीं दिया हुआ इसलिए एक्सप्लेनेशन शो कर रहा है। अगर किसी यूजर को पासवर्ड दिया होगा तो वहां पे हमें ये एंट्री शो होगी। देखो ये एंट्री शो होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने रूट को भी पासवर्ड दिया हुआ है, मतलब कि जिन भी जहाँ पे सेकंड फील्ड एक्सप्लेनेशन है ना, दैट मीन्स उस यूजर का भी पासवर्ड सेट नहीं है। जैसे यूजर का सेकंड फील्ड एक्सप्लेनेशन है, दैट मीन्स यूजर को कोई पासवर्ड नहीं दिया, और ना सोनू यूजर को पासवर्ड दिया हुआ है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे एक राजू यूजर की एंट्री कर दूंगा। मैं इसको कॉपी करूंगा डबल वाई से और पी से पेस्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे राजू यूजर की एंट्री करनी है। तो इंसर्ट मोड में जाऊंगा, राजू। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसको बाहर आके W कव कर देना है। ठीक है, तो ये मेरे को फोर्सफुली करना पड़ेगा सेव WQ, क्योंकि रूट को भी यहाँ पे असेस नहीं है। ठीक है, तो WQ से मैंने शेडो फाइल में चेंजेस कर दिए। नेक्स्ट फाइल होती है मेरी जी शेडो, ग्रुप का पासवर्ड जहाँ पे सेव होता है। ठीक है, जी शेडो। तो कैप्स जी से, अब देखो यूजर नाम का ग्रुप है, ऐसे ही मैं राजू नाम का ग्रुप क्रिएट करूंगा डबल वाई से, कॉपी पी से पेस्ट। ठीक है, तो यूजर नाम का एक ग्रुप आ गया। मैं इसको एडिट करके राजू नाम का ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री करनी है अब राजू यूजर की। RAJU। ठीक है, ये जी शेडो फाइल है। ठीक है, WQ एंटर। ओवरराइट करना पड़ेगा तो एक्सप्लेनेशन लगा दो यहाँ पे WQ। देखो फर्स्ट एंट्री हुई पास WD में, फिर शेडो में, फिर जी शेडो में। अब मुझे एंट्री करनी है ग्रुप नाम की फाइल में जहाँ पे हमारे सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमें जाना है कैप्स जी, डबल वाई करो, पी से पेस्ट। यहाँ पे हमें यूजर नेम दे देना है। इंसर्ट मोड में जाके यूजर नेम है राजू। ठीक है, और ध्यान रहे जीआईडी भी चेंज करनी है। ठीक है, जीआईडी मिलेगी 4 इसको, WQ। ठीक है, ऐसे हम इन चारों फाइल में मैंने एंट्री कर ली। अब अगर मैं ग्रिप करता हूँ मोहन को, देखो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ग्रिप कर रहा हूँ सच राजू को, तो देखो राजू यूजर की एंट्री होगी इन सभी में। हाँ होगी, पास WD में भी होगी, ये देखो UID GID मिल गई। शेडो फाइल में भी होगी, जी शेडो में भी होगी, और ग्रुप नाम की फाइल में भी होगी। बट अभी अगर मैं स्विच यूजर राजू करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि यूजर की मुझे होम डायरेक्टरी भी तो क्रिएट करनी है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं होम में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ये सम्मी यूजर, सोनू यूजर, इनके फोल्डर है, ऐसे ही MKDIR से मैं राजू नाम का एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। फोल्डर क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इस राजू नाम की डायरेक्टरी की ओनरशिप देखूँ ना, तो इस राजू नाम की डायरेक्टरी की ओनरशिप भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं अगर इनकी डायरेक्टरी की ओनरशिप आप देखो, जैसे यहाँ पे एक शम्मी यूजर है,
इसकी ओनरशिप देखो, तो देखो डायरेक्टरी का जो परमिशंस लगी है वो 700 है, और जो यूजर है वो खुद ही उसका ओनर है, अनदर्स को कोई परमिशन नहीं है। तो ऐसे ही मुझे राजू यूजर की भी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी ओनर रूट है और ग्रुप ओनर भी रूट है। तो किस सी एच मोड 700 परमिशन दो, किसको, डायरेक्टरी है राजू, और जब मैं चेंज कर देता हूँ ओनर, चेंज ओनर, ठीक है, न्यू ओनर होगा मेरा राजू, ठीक है, और डायरेक्टरी भी राजू की है, ठीक है। तो मैं ओनर और ग्रुप ओनर दोनों चेंज कर देता हूँ, राजू, और डायरेक्टरी नेम है राजू। अब अगर मैं देखूँ ls-ld राजू डायरेक्टरी को, तो देखो परमिशन चेंज हुई, बट अनदर्स लेवल पे भी परमिशन है, तो सी एच मोड से मैं वो परमिशन चेंज कर दूंगा, सी एच मोड 700 परमिशन दो राजू को। तो अब परमिशन चेंज है, देखो अदर्स को कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है आपने परमिशंस के केस में। तो पहला स्टेप्स था कि इन फाइल्स में एडिटिंग की आपने, पास डब्ल्यू डी शैडो ग्रुप नाम की फाइल में, उसके बाद डायरेक्टरी क्रिएट करी और उसकी परमिशंस 700 देना, और ओनर ग्रुप ओनर राजू ही होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे शम्मी फोल्डर का जो ओनर ग्रुप ओनर है शम्मी, ऐसे राजू ग्रुप का, राजू फोल्डर का ओनर ग्रुप ओनर राजू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6 स्टेप क्या है, अभी देखो मैं अगर स्विच यूजर राजू करूं तो मुझे प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरा लॉगिन तो हुआ, बट अगर मैं यहाँ पे कोई भी जैसे ls-a कर रहा हूँ, तो मेरी कुछ जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स हैं वो नहीं आई। जैसे मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो लॉग आउट में हो गया, बट अभी मैं देखो कहाँ पे हूँ, मैं स्लैश होम में ही बैठा हूँ अभी। मतलब कि मेरी कुछ स्टार्टअप स्क्रिप्ट थी जो रन नहीं हो रही है प्रॉपरली, मेरे को प्रॉम्प्ट नहीं मिल रहा मेरा, ठीक है। तो इन स्टार्टर स्क्रिप्ट्स को से अगर आप छेड़खानी करते हो ना, तो क्या होता है, यूजर लॉगिन नहीं कर पाता। जैसे कई बार आपने देखा होगा बैश 4.2, जैसे ये मैं दिखा देता हूँ ls-a से, ये मेरी जो डॉट वाली है ये सारी स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स हैं, डॉट बैश आरसी है, डॉट बैश हिस्ट्री है, डॉट बैश प्रोफाइल है। तो ये स्टार्टर स्क्रिप्ट्स को भी हमें कॉपी करना होता है यूजर की होम डायरेक्टरी में, ठीक है, ताकि उसको प्रॉपरली लॉगिन हो। तो मैं ये स्टार्टर स्क्रिप्ट्स मेरी कहाँ पे होती हैं, ये मेरी यहाँ पे होती हैं /etc में, स्केल डायरेक्टरी में स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स होती हैं, देखो कुछ नहीं है, ls-a करूंगा तो ये हिडन है सारी। तो मुझे इन सभी स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स को जो है कॉपी करना है यूजर की होम डायरेक्टरी में, तो कॉपी करो रिकर्सिव, मुझे मतलब डायरेक्टरीज भी करनी है, ठीक है, कॉपी करो रिकर्सिव, ठीक है, करंट में जो भी है कहाँ पे, स्लैश होम में, ठीक है, स्लैश होम में मेरा यूजर है राजू यूजर, ठीक है, राजू यूजर की होम डायरेक्टरी में। तो अगर मैं अब राजू यूजर की होम डायरेक्टरी में जाऊं तो क्या मेरी स्टार्टर स्क्रिप्ट्स आ गई, ls-a करता हूँ, स्टार्टर स्क्रिप्ट्स मेरी आ गई हैं, ठीक है, कंट्रोल डी, टर्मिनल मेरा गलती से बंद हो गया। तो अब मेरा जो यूजर है वो प्रॉपरली अभी भी नहीं हुआ। अब हमें इन जो ये कंटेंट जो मैंने कॉपी किए हैं ना /etc से, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन कंटेंट्स की अगर मैं ओनरशिप देखूं, ठीक है, इन कंटेंट्स की ओनर ग्रुप ओनर देखो, ओनर ग्रुप ओनर अलग अलग है, इन कंटेंट्स का ओनर भी राजू को करना पड़ेगा और ग्रुप ओनर भी राजू को ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, chown चेंज ओनर, न्यू ओनर बनेगा मेरा राजू, ग्रुप ओनर भी राजू बनेगा, करंट डायरेक्टरी में जो भी है सबको बनाओ, ठीक है, ls-al किया तो सभी का नहीं बना, तो मैंने को यहाँ पे स्टार करना पड़ेगा, ऑल नहीं हुआ, डॉट स्टार करना पड़ेगा, अब हुआ, ls-al करता हूँ, देखो कंटेंट्स का जितने भी कंटेंट्स का था ओनर ग्रुप ओनर राजू हो गया। अब इन कंटेंट्स की जो परमिशंस है वो भी हमने देखनी है, वो हमें कैसे पता चलेगी, वहाँ होम डायरेक्टरी की तो परमिशन देख ली थी 700 थी,
बट इन कंटेंट्स की परमिशंस भी हमें देखने हैं, तो इसके लिए मुझे कोई दूसरा यूज़र लॉगिन करना पड़ेगा। मैं स्विच यूज़र, सम्मी यूज़र यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इन कंटेंट्स की अगर परमिशन देखूँ तो परमिशंस मेरी सही हैं, ठीक है। जो मेरी डॉट वाली फाइल्स हैं इनमें अदर्स को रीड परमिशन है। देखो बैश हिस्ट्री में कोई किसी को परमिशन नहीं है, बैश लॉगआउट में रीड रीड परमिशन है, बैश प्रोफाइल में भी रीड रीड परमिशन है, बैश आरसी में भी रीड रीड परमिशन है। तो ऐसे ही है यहाँ पे है, बैश हिस्ट्री में क्या परमिशन है, कोई परमिशन नहीं है अदर्स को, ठीक है। पर राजू को क्या परमिशन है, रीड राइट है। ऐसे ही बैश लॉगआउट में रीड राइट, और यहाँ पे बैश लॉगआउट में रीड राइट, ठीक है। ऐसे ही बैश प्रोफाइल में भी सही है ना, रीड राइट, हाँ इसमें भी सही है, रीड राइट, ठीक है। बैश आरसी में क्या है, रीड राइट, अदर्स को रीड रीड, ठीक है, बैश आरसी में। तो यहाँ पे भी वही परमिशंस है। तो ये अब क्या है, मेरा जो राजू यूज़र है वो प्रॉपरली मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैंने उन 5WD शैडो, जी शैडो और ग्रुप नाम की फाइल में भी एंट्री कर दी, और उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट करके उसके ओनरशिप वगैरह भी चेंज कर दी है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो कंटेंट्स कॉपी कर रहे थे स्केल से, उनकी ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप भी क्रिएट जो है चेंज कर दी। अब मैं राजू यूज़र को देखो लॉगिन करता हूँ, तो राजू यूज़र मेरा फिर हो गया लॉगिन, देखो वो एम आई। तो ये तो था कि कैसे हम यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं बाय वी आई, ठीक है। ऐसे ही आप कोई ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं आईडी कमांड से देखूं तो राजू यूज़र की यूआईडी आ गई, जीआईडी आ गई, ये देखो ये राजू यूज़र की यूआईडी है, ये जीआईडी है, ये ग्रुप है। दिस इज अवर एस सी लिनक्स कंटेंट, इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज अवर एस सी लिनक्स टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। तो यूआईडी जो होगी वही जीआईडी होगी, ये जरूरी नहीं है। अगर जीआईडी सेम फ्री होगी तो जीआईडी वही मिलेगी, अदरवाइज तो आपको दूसरी असाइन हो जाएगी। तो ऐसे हम अपने यूआईडी भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मैंने राजू यूजर की यूआईडी चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पास डब्ल्यूडी फाइल को एडिट कर दूंगा, ठीक है। पास डब्ल्यूडी फाइल को एडिट कर दूंगा, तो मैं लास्ट में जाता हूँ, राजू यूजर लास्ट ही था मेरा। अब जैसे मुझे यूआईडी कुछ भी करनी है, मान लो मुझे इसकी यूआईडी करनी थी 5 कर देनी है, तो लो। तो ध्यान रखना वो यूआईडी फ्री होनी चाहिए, तभी असाइन कर सकते हो, ठीक है। यूआईडी मैंने 5 कर दी, डब्ल्यू को एक्सप्लेनेशन से सेव किया, एंटर। तो देखो मैं नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि मैं राजू यूजर में काम कर रहा हूँ। राजू को पास डब्ल्यूडी फाइल के एसेस नहीं है, ठीक है। इसको एसेस, पास डब्ल्यूडी के एसेस है हमारे रूट को। ये देखो कि मुझे जो राजू यूजर है, ऑर्डिनरी यूजर, इसको रीड परमिशन है ओनली, और कोई परमिशन नहीं है। इसके लिए मुझे रूट में जाना पड़ेगा। अब देखो मुझे राजू यूजर की यूआईडी चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, या मुझे इसका कुछ फुल नेम वगैरह देना है कि राजू यूजर जैसे ही लॉग इन करे उसकी मतलब कि इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए ये कौन सा राजू है, ठीक है। तो पास डब्ल्यू डी में मैं दोबारा जाऊंगा, कंट्रोल डी करूंगा, ठीक है। तो वी आई करो /ctc पास डब्ल्यू डी, इससे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं इस फाइल को एडिट करके। जो आप कमांड से काम कर रहे हो वो सारा इस फाइल में हो रहा है, ठीक है। जैसे यूजर्स की यूआईडी चेंज करना, जीआईडी चेंज करना। अब जैसे मुझे राजू यूजर की यूआईडी चेंज करनी है, मुझे करनी है 5, तो देखो डब्ल्यू को किया, और जैसे ही अब मैं राजू आईडी देखता हूँ राजू यूजर की, तो देखो इसने बता दिया कि भाई यूआईडी है 1005, बट पहले क्या थी 1004, ठीक है। ऐसे अगर आपने प्राइमरी ग्रुप भी चेंज करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं दोबारा क्या है आईडी इसकी पहले वाला ही कर देता हूँ जो मेरी थी, ठीक है। मैं इसको 1004 ही कर देता हूँ। बट कमांड से मेरा ये काम कैसे होगा, कमांड से भी मेरा ये काम हो जाता है। कमांड से काम करने के लिए हमारी कमांड यूज होती है, इसके लिए यूजर मोड माइनस माइनस हेल्प से ऑप्शन देख लेते हैं यूजर मोड के कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो देखो यूजर मोड में हमारा ये ऑप्शन है कि अगर आपने प्राइमरी ग्रुप चेंज करना है, तो ये देखो ये, अगर आपने प्राइमरी ग्रुप चेंज करना है, कैप्स जी अगर आपने सेकेंडरी ग्रुप चेंज करना है, ठीक है। ए से अपेंड मतलब अगर आपने एग्जिस्टिंग ग्रुप भी रखना है तो ये लगा दो। यू से अनलॉक कर सकते हो यूजर को, और कुछ भी यहाँ पे देखो एल से लॉक कर सकते हो यूजर अकाउंट कैप्स एल से, ठीक है ना।
और अगर आपने मान लो न्यू यूआईडी फॉर द यूजर अकाउंट, अगर आपने देखे मैंने जैसे वीआई से स्लैश etc पास डब्ल्यू में जाके यूआईडी चेंज करी थी, वो यूजर मोड कमांड से भी आप काम कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी देखो राजू यूजर की अगर मैं आपको आईडी दिखाऊं, तो राजू यूजर की जो आईडी है वो है 1004। तो मैं इस आईडी को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने फाइल में एडिटिंग की थी वैसे ही वही काम हमारा कमांड कर रही है। जैसे मैंने क्या किया था, डायरेक्टली फाइल को एडिट करके आपको यूजर क्रिएट करके दिखाए थे, जैसे यूजर ऐड कमांड से भी वही काम हो रहा है। बट फाइल्स में वो कैसे काम हो रहा है, किन किन फाइल्स को एडिटिंग करके भी हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैंने पास डब्ल्यू फाइल को एडिट करके यूआईडी चेंज करी, मैं यूजर मोड कमांड से भी यूआईडी चेंज कर देता हूँ। जैसे यूजर मोड, ठीक है, -u, पहले मेरी यूआईडी जो थी राजू यूजर की थी 1004 है, मैं इसको कर देता हूँ 1005 और यूजर नेम है राजू। ठीक है, अब राजू यूजर की जो यूआईडी थी वो चेंज हो गई। अब देखो आईडी राजू यूजर की क्या होगी, 1005। अब ये जो कमांड ने क्या किया, इस फाइल को एडिट कर दिया। देखो जो भी कमांड से काम हो रहा है ना, वो किसी ना किसी फाइल में हो रहा है, लिखी जा रही है वो चीज कहीं ना कहीं पे। तो देखो राजू यूजर की इस यूआईडी को इसने एडिट कर दिया। बट मैंने क्या किया था, मैंने कमांड से काम नहीं किया था, पहले मैंने डायरेक्टली इस फाइल को एडिटिंग करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे यूजर ग्रुप मैनेजमेंट में आप हमारा काम होता है। तो जैसे अपने जीआईडी चेंज करनी है वो भी कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली कमांड से भी कर सकते हो यूजर मोड से, और अपना आप इन फाइल्स को एडिट भी करके भी यूजर क्रिएट कर सकते हो। बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट आपको डीपली आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हो कि कैसे यूजर आप जो जब ऐड कर रहे हो तो किस किस फाइल्स में वो काम हो रहा है। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं, जैसे हम किसी भी यूजर को लॉक करते हैं, जैसे मैं यूजर मोड कमांड से क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ। ठीक है, यूजर मोड लॉक कर दो किस अकाउंट को, राजू को। अब यूजर मोड क्या करेगा, राजू अकाउंट को लॉक कर दिया। ठीक है, राजू अकाउंट को लॉक कर दिया इसने। अब अगर रूट यूजर राजू में लॉगिन करेगा वो तो हो जाएगा, रूट तो कुछ भी कर सकता है। बट अगर कोई ऑर्डिनरी यूजर राजू को लॉगिन करेगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। जैसे मैं स्विच यूजर शम्मी कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच यूजर राजू को यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड दिया, राजू यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा। ओहो, मैंने अभी राजू का देखो कोई पासवर्ड अभी सेट नहीं किया। मैंने राजू का पासवर्ड सेट किया है या नहीं किया वो कैसे पता चलेगा। मैं क्या करता हूँ, ग्रिप करता हूँ राजू को /ctc शैडो में। अगर पासवर्ड सेट है या नहीं है ये बता देगा। देखो पासवर्ड सेट नहीं है, अगर यहाँ एक्सप्लेनेशन आ रहा है दैट मीन्स आपका राजू यूजर का पासवर्ड सेट नहीं है। तो मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ राजू यूजर का। तो पास wd राजू। ठीक है, राजू का पासवर्ड रख देता हूँ राजू@123। ठीक है, राजू@123। अब जैसे ही ये मैंने पासवर्ड सेट किया, ये जो एक्सप्लेनेशन आपको शैडो फाइल में शो हो रहा था, ये क्या हो गया, यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, यहाँ हमारे पासवर्ड की इनक्रिप्टेड फॉर्म आ गई। अब देखो मैं ग्रिप करता हूँ राजू को, देखो क्या था पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, बट जैसे ही मैंने सेट किया पासवर्ड तो देखो क्या आ गया, एक पासवर्ड आ गया इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। देख रहे हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था बट यहाँ पासवर्ड आ गया इन इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो जैसे अभी क्या था, राजू यूजर जो है मेरा वो अभी लॉक है। ठीक है, राजू यूजर जो है ना मेरा वो अभी लॉक है। तो लॉक के केस में क्या है, मैं वही आपको दिखा रहा था कि रूट यूजर तो राजू को लॉगिन कर सकता है, जैसे मैं राजू यूजर को लॉगिन कर रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। बट अगर ऑर्डिनरी यूजर करे, जैसे मैं स्विच यूजर शम्मी कर रहा हूँ, ठीक है, और शम्मी यूजर को कह रहा हूँ तुम लॉगिन करो राजू को, बट राजू लॉगिन अब ये नहीं कर पाएगा राजू को लॉगिन। देखो क्योंकि राजू यूजर मैंने लॉक किया हुआ है। हाँ लॉगिन हो गया क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड चेंज किया है। मैं दोबारा इसको लॉक कर देता हूँ रूट से, यूजर मोड -l लॉक करो रूट को, क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड बाद में सेट किया लॉक के, इसीलिए वो लॉगिन हो गया। अब मैं दोबारा स्विच यूजर सम्मी करता हूँ और स्विच यूजर सम्मी को कहता हूँ तुम राजू यूजर को लॉगिन करो। और जैसे ही ये राजू यूजर को लॉगिन करेगा तो देखो क्या एरर आएगा, ऑथेंटिकेशन फेलियर। क्यों, क्योंकि राजू यूजर जो है
हमारा लॉक है। तो लॉक करने के लिए दो चीजें हैं, या तो पास डब्ल्यू शेडो फाइल को एडिट करके भी आप अनलॉक कर सकते हो, या फिर कमांड से भी कर सकते हो। यूजर मोड -u यूजर नेम दे दो और वो यूजर अनलॉक हो जाएगा, नहीं तो आप कमांड के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे राजू यूजर को अनलॉक करना है, तो मैं vi/etc शेडो फाइल में जाऊंगा, और शेडो फाइल में जैसे ही मैं जाऊंगा, देखो लास्ट लाइन में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो, ये जो डॉलर साइन है, देख रहे हो, ये मेरा जो डॉलर साइन है, ये बता रहा है कि यूजर लॉक है। समझ रहे हो, ये क्या बता रहा है कि यूजर लॉक है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप रूट को देखो, देखो यहाँ पे रूट में क्या है कि रूट में है $6, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे $6 से पहले ये एक्सक्लेमेशन साइन है। देख रहे हो, एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब कि ये यूजर लॉक है। ठीक है, ये यूजर लॉक है। देखो रूट यूजर लॉक नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो फील्ड सेपरेटर है कोलन, उसके बाद है $6। समझ रहे हो, बट ये यूजर लॉक है, तो यहाँ पे $6 से पहले एक्सक्लेमेशन साइन है, जहाँ ये देखो एक्सक्लेमेशन साइन। दैट मीन्स अगर मैं इस एक्सक्लेमेशन साइन को हटा दूं तो इस यूजर अनलॉक हो जाएगा। अभी ये बता रहा है कि यूजर अनलॉक है, तो मैं इसको एडिट करता हूँ और मैं इस एक्सक्लेमेशन साइन को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं डब्ल्यू क्यू करूँ, ठीक है, फोर्सफुली कर देता हूँ डब्ल्यू क्यू। ठीक है, अब मैं दोबारा स्विच यूजर सम्मी करता हूँ, और स्विच यूजर सम्मी को बोलता हूँ भाई राजू को लॉगिन करो। तो देखो राजू यूजर लॉगिन हो जाएगा, हो गया राजू लॉगिन। तो आप मतलब कि पास डब्ल्यू डी फाइल को एडिट करके भी वही काम करते हो, और ये काम आप कुछ कमांड से भी कर सकते हो। तो कैसे हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं फाइल्स वी के थ्रू, ठीक है, कैसे हम कमांड से तो आपको पता ही, बट वो कमांड किन किन फाइल्स में काम कर रही हैं जाके, वो आपको पता। तो ये यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट का मेरा फर्स्ट पार्ट था। आगे भी मैं यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।